सदन में चर्चा के दौरान रविशंकर प्रसाद ने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया, कांग्रेस पर हमला बोला। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय 2023 संहिता यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। इस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अपना पक्ष रखा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग जब भारत को डिस्कवर कर रहे थे तो इस औपनिवेशिक दास्तां को क्यों भूल गए? हमारे जो महान नेता थे उसमें कुछ सम्मान में इतना विलंब क्यों किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की पहले क्यों नहीं बन सकती थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में तभी क्यों लगी जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने? रघुराम के मंदिर को बनने में 500 साल क्यों लगे? एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं इस सदन के सामने बड़ी विनम्रता से रखना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, उनको हिंदुस्तान पे राज करना था तो ऐसे हिंदुस्तानी भी चाहिए जिनका चेहरा हिंदुस्तानी था लेकिन दिमाग अंग्रेज था और दिल में अंग्रेजों के लिए सम्मान था। Their skin may be Indian, but their mind must be British. तो उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलनी थी, पढ़ाई करना था। जब मैं थोड़ा इस पर शोध किया तो मुझे एक बहुत रोचक बात मालूम हुई। माननीय सभापति जी, जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं भारत में, ये सबों के स्थापना का कालखंड लगभग वही है जब ये तीनों कानून बनते हैं। चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है या बॉम्बे यूनिवर्सिटी है या बाकी यूनिवर्सिटी कुछ पहले खुली होगी, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के खुलने का समय भी इन कानूनों के साथ साथ है। इसकी पृष्ठभूमि समझनी बहुत जरूरी है। जो मैंने आरंभ में कहा, ये न्याय संहिता है, पेनल कोड नहीं है। ये इसका दर्शन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, एक चिंता की बात होती है, इतना लंबा समय क्यों लगा? क्यों लगना चाहिए? 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन जो एक सुविचारित तीनों कोड को बदलने का भारत की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयास था, वो क्यों नहीं हुआ? डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग जब भारत को डिस्कवर कर रहे थे तो इस औपनिवेशिक दास्तां को क्यों भूल गए? ये बड़े सवाल हैं जो उठने चाहिए और मैं उठाना चाहता हूं और उसके लिए अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत दिखाई। 15 अगस्त को लाल किले से कहा कोई औपनिवेशिक प्रतीक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखा आपने कि उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन की बात करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान, राम मंदिर और विश्वविद्यालय, ये मुद्दे उठना जरूरी हैं जो मैं उठा रहा हूं। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों इस दौरान लिया।